नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद। किशन की माँ चने मुरमुरे भून भून कर और रात दिन चिंता करके बहुत ही गरीबी में उसे 14 वर्ष का करके मर गई। किशन के लिए अब गांव में कहीं खड़े होने की जगह भी नहीं रही। उसकी सौतेली बड़ी बहन कादम्बिनी की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इसलिए सभी लोगों ने राय दी, किशन तुम बड़ी बहन के घर चले जाओ, वह बड़े आदमी है, तुम वहां अच्छी तरह से रहोगे। माँ के शोक में रोते रोते किशन ने बुखार बुला लिया था। अंत में अच्छे हो जाने पर उसने भीख मांगकर माँ का श्राद्ध किया और मुंडे सिर पर एक छोटी सी पोटली रखकर बड़ी बहन के घर राजघाट पहुंच गया। बहन उसे पहचानती नहीं थी। जब उसका परिचय मिला और उसके आने का कारण मालूम हुआ तो एकदम आग बबूला हो गई। वह मजे से अपने बाल बच्चों के साथ गृहस्थी जमाए बैठी थी। अचानक यह क्या उपद्रव खड़ा हो गया। गांव का एक बूढ़ा जो उसे रास्ता दिखाने के लिए यहाँ तक आया था, उसे दो चार कड़ी बातें सुनाने के बाद कादम्बिनी ने कहा, खूब, मेरे सगे को बुला लाए रोटियां तोड़ने के लिए। और फिर सौतेली माँ को संबोधित करके बोली, बच्चा जब तक जीती थी तब तक तो एक बार भी नहीं पूछा, अब मरने के बाद बेटे को भेजकर कुशल पूछ रही है। जाओ बाबा, पराये को यहाँ से ले जाओ, मुझे यह सब झंझट नहीं चाहिए। बूढ़ा जाति का नाई था। किशन की माँ पर उसकी बहुत श्रद्धा थी। उसे माँ कहकर पुकारता था, इसीलिए इतनी कड़ी कड़वी बातें सुनने पर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। आरजू मिन्नत करके बोला, तुम्हारा घर लक्ष्मी का भंडार है, न जाने कितने दास दासी अतिथि भिखारी कुत्ते बिल्लियां तुम्हारे घर पलते हैं। यह लड़का भी मुट्ठी भर भात पाकर पड़ा रहेगा, तुम्हें पता भी न चलेगा। बहुत शांत स्वभाव का समझदार लड़का है। अगर भाई समझकर न रख सको तो ब्राह्मण का एक दुखी और अनाथ लड़का समझकर ही घर के किसी कोने में जगह दे दो बिटिया। ऐसी खुशामद से तो पुलिस के दरोगा का भी दिल पसीज जाता है। फिर कादम्बनी तो एक औरत थी, इसलिए चुप रह गई। बूढ़े ने किशन को आड़ में ले जाकर दो चार बातें आंखें पोंछते हुए समझाई और वापस लौट गया। किशन को आश्रय मिल गया। कादम्बनी के पति नवीन चंद्र मुखर्जी की धान और चावलों की आड़त थी। जब वो दोपहर 12 बजे घर लौट कर आए तब उन्होंने किशन को टेढ़ी नजरों से देखते हुए पूछा, कौन है यह? कादम्बनी ने भारी सा मुंह बनाकर उत्तर दिया, तुम्हारे सगे रिश्तेदार हैं, साले हैं। इन्हें खिलाओ पहनाओ आदमी बनाओ, तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। नवीन अपनी सौतेली सास की मृत्यु का समाचार सुन चुके थे। सारी बातें सुनकर तथा समझकर बोले, ठीक है, खूब सुंदर सुडौल देह है। पत्नी ने कहा, शरीर सुडौल क्यों न होगा? पिता जो कुछ धन संपत्ति छोड़कर गए थे कलमुही ने सारे इसी के पेट में तो ठूस दी है। शायद यहाँ यह बताने की जरूरत न होगी कि उसके पिता धन संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक मिट्टी की झोपड़ी और उसके पास खड़ा एक जंबीरी नींबू का पेड़ छोड़ गए थे। उसी झोपड़ी में बेचारी विधवा किसी तरह सिर छिपाकर रहती थी और नींबू बेचकर लड़के को स्कूल की फीस जुटा पाती थी। नवीन ने गुस्सा दबाकर कहा, अच्छी बात है। कादम्बिनी ने कहा, अच्छी नहीं तो क्या बुरी बात है? तुम्हारे बड़े रिश्तेदार ठहरे, उसी तरह रखना पड़ेगा। इसके रहते मेरे पांचू गोपाल के भाग्य में एक जून भी खाना जुटा पाए तो यही बहुत है, नहीं तो देश भर में बदनामी फैल जाएगी। यह कहकर कादम्बिनी ने पास वाले मकान के दूसरे मंजिले के एक कमरे की खुली हुई खिड़की की ओर अपनी क्रोध भरी आंखें उठाकर अग्निवर्षा की। यह मकान उसकी मंझली देवरानी हेमांगिनी का था। उधर बरामदे में एक किनारे सिर नीचा किए बैठा किशन लज्जा के मारे मरा जा रहा था। भंडार घर में जाकर कादम्बिनी ने नारियल की भेंटी से थोड़ा सा तेल निकाला और किशन के पास रखकर बोली, अब झूठ मूठ के टेसुए बहाने की जरूरत नहीं, जाओ ताल में नहा आओ। तुम्हें तेल फुलेल लगाने की आदत तो नहीं है ना? इसके बाद उसने जरा सी ऊंची आवाज में अपने पति से कहा, तुम नहाने जाओ तो इन बाबू साहब को भी लेते जाना, कहीं डूब डाब गए तो घर भर के हाथों में रस्सी पड़ जाएगी। किशन भोजन करने बैठा। एक तो उसे कुछ अधिक खाने की आदत थी, उस पर से कल दोपहर के बाद उसने कुछ नहीं खाया था। आज इतनी दूर पैदल चलकर आया और अब दिन भी ढल गया। इन कई कारणों से थाली में परोसा सारा भात खत्म हो जाने पर भी उसकी भूख नहीं मिटी। नवीन पास ही बैठे भोजन कर रहे थे। यह देखकर उन्होंने कहा, किशन को थोड़ा और भात दे दो। देती हूँ, यह कहकर कादम्बनी उठी और भात से खचाखच भरी एक थाली लाकर पूरी थाली किशन की थाली में उलट दी। इसके बाद जोर से हंसती हुई बोली, यह तो खूब हुआ, रोजाना इस हाथी की खुराक जुटाने में तो हमारी सारी आड़त खाली हो जाएगी। शाम को दुकान से 2 मन मोटा चावल भेज देना, नहीं तो दिवालिया होना पड़ेगा, बताए देती हूँ। मर्मवेगी लज्जा के कारण किशन का चेहरा और भी झुक गया। वह अपनी माँ का एक ही लड़का था।
यह तो हमें नहीं मालूम कि अपनी दुखियारी माँ के यहाँ उसे महीन बढ़िया चावल मिला करता था या नहीं, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि भर पेट भात खाने के अपराध में उसे कभी लज्जा से सिर नहीं नीचा करना पड़ता था। उसे याद आया कि 1000 अधिक खा लेने पर भी वह अपनी माँ के खिलाने की साध कभी पूरी न कर पाता था। उसे यह भी याद आया कि कुछ दिन पहले ही गुड्डी और चरखी खरीदने के लिए उसने 2 कलछुल भात अधिक खाकर माँ से पैसे वसूल किए थे। उसकी दोनों आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें निकल पड़ी। फिर भी वह चुपचाप खाना खाने लगा। वह इतनी हिम्मत नहीं कर सका कि बायां हाथ उठाकर आंसू पोंछ डालता। वह डरता था कि कहीं बहन न देख ले। अभी थोड़ी देर पहले ही वह झूठ मूठ टसवे बहाने के अपराध में झिड़की खा चुका था और उस झिड़की ने उसके दारुण मातृशोक की गर्दन भी दबा दी थी। दोनों भाइयों ने पैतृक मकान आपस में बांट लिया था। पास वाला 2 मंजिला मकान मंझले भाई विपिन का है। छोटे भाई की बहुत दिनों पहले ही मृत्यु हो गई थी। विपिन भी धान और चावल का ही व्यापार करता है तो उसकी स्थिति भी अच्छी, लेकिन बड़े भाई नवीन जैसी नहीं है। तो भी उसका मकान 2 मंजिला है। मंझली बहू हेमांगिनी शहर की लड़की है। वह दास दासी रखकर 4 आदमियों को खिला पिलाकर ठाठ से रहना पसंद करती है। वह पैसा बचाकर गरीबों की तरह नहीं रहती। इसीलिए लगभग 4 साल पहले दोनों देवरानी जेठानी कलह करके अलग अलग हो गई थी। तब से अब तक खुलकर कई बार झगड़े हुए और मिटा भी दिए गए, लेकिन मनमुटाव एक दिन के लिए भी नहीं मिटा। इसका एकमात्र कारण जेठानी कादम्बिनी। वह खूब पक्की है, भली भांति समझती है कि टूटी हुई हांडी में कभी जोड़ नहीं लग सकता, लेकिन मंजली बहू इतनी पक्की नहीं। वह इस ढंग से कभी सोच भी नहीं सकती। यह ठीक है कि झगड़े का आरंभ मंजली बहू करती है, लेकिन फिर भी मिटाने के लिए, बातें करने के लिए और खिलाने पिलाने के लिए वह मन ही मन छटपटाया भी करती है और फिर एक दिन धीमे से पास आकर बैठती है। अंत में हाथ पैर जोड़कर रो धोकर क्षमा याचना करके जिठानी को अपने घर पकड़कर ले जाती है और खूब आदर स्नेह करती है। दोनों के इतने दिन इसी तरह कट गए हैं। आज लगभग 3:30 बजे हेमांगिनी इस मकान में आ पहुंची। कुएं के पास से सीमेंट के चबूतरे पर धूप में बैठा किशन ढेर सारे कपड़ों में साबुन लगा लगा कर उन्हें साफ कर रहा था। कादम्बिनी दूर खड़ी थोड़े साबुन से शरीर की अधिक ताकत लगाकर कपड़े धोने का कौशल सिखा रही थी। कैसे गंदे और मैले कुचले कपड़े पहनकर आया है। बात ठीक थी। किशन जैसी लाल किनारी की धोती पहनकर और दुपट्टा ओढ़कर कोई अपनी रिश्तेदारी में नहीं जाता। उन दोनों कपड़ों को साफ करने की जरूरत अवश्य थी, लेकिन धोबी के अभाव के कारण सबसे अधिक आवश्यकता थी पुत्र पांचू गोपाल की 2 जोड़ी और उसके पिता की 2 जोड़ी कपड़ों को साफ करने की, और किशन वही कर रहा था। हेमांगिनी देखते ही समझ गई कि कपड़े किसके हैं, लेकिन इस बात की कोई चर्चा न करते हुए उसने पूछा, जीजी यह लड़का कौन है? लेकिन इससे पहले ही वह अपने घर में बैठी आड़ से सारी बातें सुन चुकी थी। जिठानी को टाल मटोल करते देख उसने फिर कहा, लड़का तो बहुत सुंदर है, इसका चेहरा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। जीजी क्या यह तुम्हारे मायके से कोई है? कादम्बिनी ने बड़े विरक्त भाव से चेहरे पर गंभीरता लाते हुए कहा, मेरा सौतेला भाई है। अरे ओ कृष्णा, अपनी मंजली बहन को प्रणाम तो करा। राम राम, कितना असभ्य है। बड़ों को प्रणाम करना होता है, क्या यह भी तेरी अभागिनी माँ सिखाकर नहीं मरी? किशन हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और कादम्बिनी के पैरों पर आकर प्रणाम ही करना चाहता था कि वह बिगड़ कर बोली, अरे मर, क्या पागल और बहरा है? किसे प्रणाम करने को कहा और किसे प्रणाम करने लगा? असल में जब से किशन यहाँ आया है तभी से निरंतर होती तिरस्कार और अपमान की चोटों से उसका दिमाग ठिकाने नहीं रह गया है। उस फटकार से परेशान और हतबुद्धि सा होकर ज्यों ही उसने हेमांगिनी के पैरों के पास आकर सिर झुकाया, त्यों ही उसने हाथ पकड़कर उसे उठा लिया। उसकी ठोड़ी छूकर आशीर्वाद देती हुई बोली, बस बस बस, रहने दो भैया, हो चुका, तुम जीते रहो। किशन मूर्ख की तरह उसके चेहरे को देखता रहा, मानो यह बात उसके दिमाग में बैठी ही न हो कि इस देश में कोई इस तरह से भी उससे बातें कर सकता है। उसका वह कुंठित, भयभीत और असहाय मुख देखते ही हेमांगिनी का कलेजा हिल गया। अंदर से रुलाई फूट पड़ी। वह अपने आप को संभाल नहीं सकी। जल्दी ही उस अभागे अनाथ बालक को खींचकर सीने से चिपटा लिया और उसका थकान तथा पसीने से डूबा चेहरा अपने आंचल से पोंछते हुए जिठानी बोली, हाय हाय जीजी, भला इससे कपड़े धुलवाए जाते हैं, किसी नौकर को क्यों न बुला लिया? कादम्बिनी सहसा अवाक रह गई, उत्तर न दे सकी, लेकिन दूसरे ही पल अपने आप को संभाल कर बोली, मंजली बहू, मैं तुम्हारी तरह धनवान नहीं हूँ जो घर में 10-20 नौकर चाकर रख सकूं। हमारे गृहस्थों के घर। लेकिन उसकी बात समाप्त होने से पहले ही हेमांगिनी अपने घर की तरफ मुंह करके लड़की को जोर से पुकार कर बोली, उमा, शिबू को तो यहाँ भेज दे बेटी,
जरा आकर जेठानी के और पांचू के मैले कपड़े ताल में धोकर लाए और सुखा दे। इसके बाद उसने जेठानी की तरफ मुड़कर कहा, आज शाम किशन और पांचू गोपाल दोनों ही मेरे घर खाएंगे। पांचू के स्कूल से आते ही मेरे यहाँ भेज देना, तब तक मैं इसे लिए जाती हूँ। इसके बाद उसने किशन से कहा, किशन, इनकी तरह मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, आओ मेरे साथ आओ। कहकर वह किशन का हाथ पकड़कर अपने घर को ले गई। कादम्बनी ने कोई वादा न डाली, उल्टे उसने हेमांगिनी का दिया हुआ इतना बड़ा ताना भी चुपचाप हजम कर लिया, क्योंकि जिसने ताना दिया था उसने ही 1 जून के खाने का खर्च भी बचा लिया था। कादम्बनी के लिए संसार में पैसे से बढ़कर और कुछ नहीं था, इसीलिए गाय दूध देते समय अगर लात भी मारती तो वह उसे चुपचाप सहन कर लेती थी। संध्या के समय कादम्बनी ने पूछा, क्यों रे किशन, वहां क्या खाकर आया? किशन ने बहुत लज्जित भाव से सिर झुकाकर कहा, पूड़ी। काहे के साथ खाई थी? किशन ने फिर उसी प्रकार कहा, रोहू मछली के मुंडी की तरकारी, संदेश, रसगुल्ले। अरे मैं पूछती हूँ कि मंजली बहू ने मछली की मुंडी किसकी थाली में परोसी थी? सहसा यह प्रश्न सुनकर किशन का चेहरा पीला पड़ गया। प्रहार के लिए उठे हुए हथियार को देखकर रस्सी में बंधे हुए जानवर की जो हालत होती है, किशन की भी वही हालत होने लगी। देर करते हुए देखकर कादम्बनी ने पूछा, तेरी ही थाली में परोसा था ना? नवीन ने संक्षेप में केवल हूं कह के फिर तंबाकू का कश खींचा। कादम्बनी गर्म होकर कहने लगी, यह अपनी है, जरा इस सगी चाची का व्यवहार तो देखो। वह क्या नहीं जानती कि मेरे पांचू गोपाल को मछली का मूंड कितना अच्छा लगता है? तब उसने क्या समझकर वह मूंड उसकी थाली में परोसकर इस तरह से बर्बाद किया? अरे हाँ रे किशन, संदेश और रसगुल्ला तो तूने भरपेट खाए ना, कभी 7 जन्म में तो तूने ऐसी चीजें देखी ना होंगी। इसके बाद पति की ओर देखकर कहा, जिसके लिए मुट्ठी भर भात गनीमत हो उसे पूड़ी और संदेश खिलाए जा रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे कह देती हूँ कि मंजली बहू ने अगर किशन को बिगाड़ने की कोशिश की तो यह ठीक ना होगा। लेकिन उनकी पत्नी को स्वयं अपने ऊपर ही विश्वास न था, बल्कि उसे इस बात का 16 आने डर था कि मैं सीधी सादी और भली मानुष हूँ, मुझे जो भी चाहे ठग सकता है। इसलिए उसने तभी से अपने छोटे भाई के मानसिक उत्थान और पतन के प्रति अपनी पैनी नजरें बिछा दी। दूसरे ही दिन 2 नौकरों में से एक नौकर की छुट्टी कर दी गई। किशन नवीन की धान और चावल वाले आड़त में काम करने लगा। वहां वह चावल आदि तौलता और बेचता। 4-5 कोस का चक्कर लगाकर गांव से नमूने लेकर आता, और जब दोपहर को नवीन भोजन करने आते तब दुकान देखता था। 2 दिन बाद की बात है। नवीन भोजन करने के बाद नींद समाप्त करके लौटकर दुकान पर गए और किशन खाना खाने घर आया। उस समय 3 बजे थे। वह तालाब से नहाकर लौटा तो उसने देखा बहन सो रही है। उस समय उसे इतनी जोर की भूख लगी थी कि आवश्यक होता तो शायद वह बाघ के मुंह से भी खाना निकाल लाता, लेकिन बहन को जगाने का साहस वह नहीं कर पाया। वह रसोई के बाहर वाले बरामदे के एक कोने में चुपचाप बैठकर बहन की जागने की प्रतीक्षा कर रहा था कि अचानक उसने पुकार सुनी, किशन। वह आवाज उसके कानों को बड़ी भली लगी। उसने सिर उठाकर देखा, मंजली बहन अपनी दूसरी मंजिले के कमरे की खिड़की के पास खड़ी है। किशन ने एक बार देखा और फिर सिर झुका लिया। थोड़ी देर में हेमांगिनी नीचे उतर कर आई और उसके सामने खड़ी हो गई। फिर बोली, कई दिन से दिखाई नहीं दिया किशन, यहाँ चुपचाप क्यों बैठा है? एक तो भूख में वैसे ही आंखें छलक उठती है, उस पर ऐसी स्नेह भरी आवाज। उसकी आंखों में से आंसू मचल उठे। वह सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा, कोई उत्तर न दे सका। मंजली चाची को सभी बच्चे प्यार करते हैं। उसकी आवाज सुनकर कादम्बनी की छोटी लड़की बाहर निकल आई और चिल्लाकर बोली, किशन मामा, रसोई में तुम्हारे लिए भात ढक कर रखा हुआ है, जाकर खा लो, माँ खा पी कर सो गई है। हेमांगिनी ने चकित होकर कहा, किशन ने अभी तक खाना नहीं खाया और तेरी माँ खा पी कर सो भी गई? क्यों रे किशन, आज इतनी देर क्यों हो गई? किशन सिर झुकाए बैठा रहा। टुन्ने ने उसकी ओर से उत्तर दिया, मामा को तो रोजाना ही इतनी देर हो जाती है। जब बाबूजी खा पी कर दुकान पहुंच जाते हैं तभी यह खाना खाने आते हैं। हेमांगिनी समझ गई कि किशन को दुकान के काम में लगा दिया गया है। उसे यह आशा तो कभी न थी कि उसे खाली बैठकर खाने को दिया जाएगा। फिर भी इस ढलती हुई बेला को देखकर और भूख प्यास से बेचैन बालक के मुंह को निहार कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह आंचल से आंसू पोंछती हुई अपने घर को चली गई और कोई 2 ही मिनट बाद हाथ में दूध से भरा हुआ एक कटोरा लेकर आई। लेकिन रसोई के घर में पहुंचते ही वह कांप उठी और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। किशन खाना खा रहा था। पीतल की एक थाली में ठंडा, सूखा और ठेले जैसा बना हुआ भात रखा हुआ था। एक और थोड़ी सी दाल थी और पास ही तरकारी जैसी कोई चीज। दूध पाकर उसका उदास चेहरा खुशी से चमक उठा।
हेमांगिनी दरवाजे से बाहर आकर खड़ी हो गई। भोजन समाप्त करके किशन जब ताल पर कुल्ला करने चला गया तब उसने झांक कर देखा, थाली में भात का एक दाना भी नहीं बचा था। भूख के मारे वह सारा भात खा गया। हेमांगिनी का लड़का भी लगभग इसी उम्र का था। वह सोचने लगी, अगर कहीं कल मैं न रहूं और मेरे लड़के की यह दशा हो तो। इस कल्पना मात्र से रुलाई की एक लहर उसके अंदर से उठी और गले तक आकर फेनिल हो गई। उस रुलाई को दबाए हुए वह अपने घर चली गई। हेमांगिनी को बीच बीच में सर्दी के कारण बुखार हो जाता था और 2-3 दिन रहकर अपने आप ही ठीक हो जाता था। कुछ दिनों के बाद उसे इसी तरह का बुखार हो आया। शाम के समय वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। घर में और कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि खिड़की के बाहर आड़ में कोई खड़ा है और अंदर की ओर झांक रहा है। उसने पुकारा, बाहर कौन खड़ा है? ललित? किसी ने उत्तर नहीं दिया। जब उसने फिर उसी तरह पुकारा तब उत्तर मिला, मैं हूं। कौन? मैं कौन? आ, अंदर आ जा। किशन बड़े संकोच से कमरे में आकर दीवार से के साथ सटकर खड़ा हो गया। हेमांगिनी उठकर बैठ गई और उसे अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से बोली, क्यों रे किशन, क्या बात है? किशन कुछ और आगे खिसक आया और अपने मैले दुपट्टे का एक छोर खोलकर उससे 2 अधपके अमरूद निकाल कर देते हुए बोला, बुखार में यह बहुत फायदा करते हैं। हेमांगिनी ने बड़े आग्रह के साथ हाथ बढ़ाकर पूछा, यह तुझे कहाँ मिले? मैं तो कल से लोगों को कितनी खुशामद कर रही हूँ, लेकिन किसी ने लाकर नहीं दिए। यह कहकर हेमांगिनी ने अमरूद सहित किशन का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। मारे लज्जा और आनंद के किशन का झुका हुआ चेहरा लाल पड़ गया। हालांकि यह अमरूद के दिन नहीं थे और हेमांगी अमरूद खाने के लिए बिल्कुल भी लालायित नहीं थी, तो भी यह 2 अमरूद खोजकर लाने में दोपहर की सारी धूप किशन ने अपने सिर पर से निकाली थी। हेमांगिनी ने पूछा, हरे किशन, तुझे किसने कहा कि मुझे बुखार आया है? किशन ने कोई उत्तर नहीं दिया। हेमांगिनी ने फिर पूछा, और यह किसने कहा कि मैं अमरूद खाना चाहती हूँ? किशन ने इसका भी कोई उत्तर न दिया। उसने जो सिर नीचा किया सो फिर उसने सिर ऊपर उठाया ही नहीं। हेमांगिनी ने पहले ही जान लिया था कि लड़का स्वभाव से बहुत ही डरपोक और लजालू है। उसने उसके सिर पर हाथ फेरकर बड़े प्यार से भैया कहा और न जाने कितनी चतुराई से उसका भय दूर करके उससे बहुत सी बातें जान ली। उसने पहले तो बड़ी जिज्ञासा प्रदर्शित करके बड़े प्यार से पूछा कि तुम्हें यह अमरूद कहाँ और किस तरह मिले, और फिर धीरे धीरे उसने गांव घर की बातें, माँ के बारे में, यहाँ तक कि खाने पीने की व्यवस्था और दुकान पर उससे जो जो काम करवाए जाते हैं उन सब का विवरण एक एक करके पूछ लिया और तब अपनी आंखें पूछते हुए बोली, देख किशन, तू अपनी मंजली बहन से कभी कोई बात न छिपाना। जब भी जिस चीज की जरूरत हो चुपचाप यहाँ आकर मांग लेना। मांगेगा ना? किशन ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सिर हिलाकर कहा, अच्छा। वास्तविक स्नेह किसे कहते हैं यह किशन ने अपने गरीब माता से सीखा था। इस मंजली बहन में उसी स्नेह की झलक पाकर उसका रुका हुआ मातृशोक पिघलकर बहने लगा। उठते समय उसने मंजली बहन के चरणों की धूल अपने माथे से लगाई और फिर जैसे हवा पर उड़ता हुआ बाहर निकल गया। लेकिन उसकी बड़ी बहन की अप्रसन्नता और क्रोध दिन ब दिन बढ़ता ही गया, क्योंकि वह सौतेली माँ का लड़का है, बिल्कुल असहाय और मजबूर। जरूरी होने पर भी बदनामी के डर से घर से भगाया नहीं जा सकता और किसी को दिया भी नहीं जा सकता। इसलिए जब उसे घर में रखना ही हो तो जितने दिन उसका शरीर चले उतने दिन उससे खूब कस के मेहनत करवा लेना ही ठीक है। घर लौटकर आते ही बहन पीछे पड़ गई। क्यों रे किशन, तू दुकान से भागकर सारी दोपहर कहाँ रहा? किशन चुप रहा। कादम्बिनी ने बहुत ही बिगड़ कर कहा, बता जल्दी। लेकिन किशन ने फिर भी कोई उत्तर न दिया। कादम्बिनी उन लोगों में से नहीं थी जिनका क्रोध किसी को चुप देखकर कम हो जाता है। इसीलिए वह बात उगलवाने के लिए जितनी जिद करती गई, बात न उगलवाने के कारण उसका क्रोध उतना ही बढ़ता गया। अंत में उसने पांचों गोपाल को बुलाकर उसके कान मनवाए और रात को उसके लिए हांडी में चावल भी नहीं डाले। चोट चाहे कितनी ही गहरी क्यों न हो, लेकिन यदि उसे छुआ न जाए तो महसूस नहीं होता। पर्वत की चोटी से गिरते ही मनुष्य के हाथ पांव नहीं टूट जाते, वह तभी टूटते हैं जब पैरों के नीचे की ठोकर धरती उस वेग को रोक देती है। ठीक यही बात किशन के बारे में भी हुई। माता की मृत्यु ने जिस समय उसके पैरों के नीचे का आधार स्तंभ खिसका दिया था, तब से बाहर की कोई भी चोट उसे धूल में नहीं मिला सकी थी। वह गरीब लड़का जरूर था, फिर भी उसने कभी दुख नहीं भोगा था और घुड़की झिड़की से भी उसका कभी परिचय नहीं हुआ था। तो भी यहाँ आने के बाद से अब तक उसने कादम्बिनी के द्वारा उठाए गए कठोर दुख और कष्टों को चुपचाप झेल लिया था, क्योंकि उसके पैरों के नीचे कोई सहारा नहीं था। लेकिन आज
इस अत्याचार को वह सहन नहीं कर पाया, क्योंकि आज वह हेमांगिनी के मातृ स्नेह की मजबूत दीवार पर खड़ा था और इसीलिए आज के इस अत्याचार और अपमान ने उसे एकदम धूल में मिला दिया। माता और पुत्र दोनों मिलकर उस निरपराध बालक पर शासन करते, झिड़कियां देते, अपमान करके दंड देते चले गए और वह अंधेरे में जमीन पर पड़ा बहुत दिनों बाद अपनी माँ की याद करके और मंजली बहन का नाम लेकर फूट फूट कर रोता रहा। दूसरे दिन सवेरे ही किशन चुपचाप हेमांगिनी के घर पहुंचकर उसके बिस्तर पर पैरों की ओर जाकर बैठ गया। हेमांगिनी ने अपने पैर थोड़े ऊपर खींच लिए और बड़े प्यार से कहा, किशन, दुकान पर नहीं जाएगा? अब जाऊंगा। देर मत कर भैया, इसी समय चला जा वरना गालियां देने लगेंगी। किशन का चेहरा एक बार लाल पड़ा और फिर पीला पड़ गया। अच्छा, जाता हूँ, कहकर वह उठ खड़ा हुआ। उसने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन फिर चुप हो गया। हेमांगिनी ने जैसे उसके मन की बात समझ ली। क्या मुझसे कुछ कहना चाहता है भैया? किशन ने जमीन की ओर देखते हुए बहुत ही कोमल स्वर में कहा, मंजली दीदी, कल से कुछ भी नहीं खाया है। हैं? कल से कुछ भी नहीं खाया? क्या कहता है किशन? कुछ देर तक तो हेमांगी चुपचाप रही, फिर तुरंत ही उसकी आंखों में आंसू भर आए और धीरे धीरे झरझर कर बहने लगे। उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और अपने पास बैठाकर जब एक एक करके सारी बातें जान ली तो कहा, कल रात को ही क्यों नहीं यहाँ चला आया? किशन चुप बैठा रहा। हेमांगिनी ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, भाई, तुझे मेरे सिर की सौगंध, आज से तुम मुझे अपनी मरी हुई माँ की जगह समझना। कुछ समय के बाद ही यह सब बातें कादम्बिनी के कानों तक पहुंच गई। उसने अपने घर से ही मंजली बहू को पुकार कर कहा, क्या मैं अपने भाई को खिला नहीं सकती जो तुम उसको गले पकड़कर इतनी बातें कह रही हो? बातों का ढंग देखकर हेमांगिनी के सारे बदन में आग लग गई, लेकिन क्रोध को छिपाकर बोली, अगर मैंने गले पकड़कर कुछ कहा भी है तो इसमें क्या दोष हो गया? कादम्बिनी ने कहा, अगर मैं तुम्हारे लड़के को बुलाकर उसे इस तरह बातें कहूं तो तुम ही बताओ तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर तुम उसे इस तरह बढ़ावा दोगी तो मैं उसे नियंत्रण में कैसे रख सकूंगी? अब हेमांगिनी बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने कहा, बहन, 15-16 साल तक तुम्हारे साथ रहकर गृहस्थी चला चुकी हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ। पहले अपने लड़के को भूखा रखकर उस पर शासन करो, तब दूसरों के लड़कों पर करना, तब गले पकड़कर कुछ नहीं कहने आऊंगी। कादम्बिनी ने भड़क कर कहा, मेरे पांचू गोपाल के साथ उसकी तुलना, देवता के साथ बंदर की बराबरी। मंजली बहू, मैं सोचती हूँ इसके बाद तुम न जाने और भी क्या क्या कहती फिरोगी। मंजली बहू ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि कौन देवता और कौन बंदर है, लेकिन जीजी, अब मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। अगर कहूंगी तो केवल यही कि तुम जैसे निष्ठुर और तुम जैसी बेहया औरत इस संसार में और कोई नहीं है। यह कहकर उत्तर की अपेक्षा किए बिना ही हेमांगी ने अपनी खिड़की बंद कर ली। उस दिन शाम को जब मालिकों के लौटने का समय हुआ, कादम्बिनी ने अपने घर के आंगन में खड़े होकर दासी को निशाना बनाकर ऊंची ऊंची आवाज में गरजना बरसना शुरू कर दिया, जो रात दिन काम करते हैं वही इसकी व्यवस्था करेंगे। देखती हूँ माँ से बढ़कर मौसी को दर्द है। अपने भाई का दुख दर्द नहीं समझती मैं, समझते हैं पराये। कभी भला नहीं होगा अगर कोई भाई बहन को लड़ाएगा और खड़ा खड़ा तमाशा देखेगा। धर्म भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, यह मैं कह देती हूँ। यह कहकर कादम्बिनी अपने रसोई घर में चली गई। देवरानी जेठानी की इस ढंग की गाली गलौज और कोसा कोसी अनेकों बार अनेकों तरह से हो चुकी थी, लेकिन आज वह अस्वस्थ थी, इसीलिए बर्दाश्त न कर सकी। उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी हुई और बोली, जीजी, इतना ही कहकर क्यों चुप हो गई? शायद भगवान ने अभी तक तुम्हारी पुकार न सुनी हो। थोड़ी देर और हमारे सर्वनाश की कामना करो। जेठ जी आए वह भी सुन ले, तब तक यह भी आ जाएंगे और वह भी सुन लेंगे। अगर इतने में ही तुम थक कर चुप हो जाओगी तो कैसे काम चलेगा? कादम्बिनी तत्काल झटपट आंगन में आ गई और सिर ऊपर उठाकर चिल्ला कर बोली, मैंने क्या किसी सत्यानाशी का नाम लिया है? हेमांगिनी ने बड़े संगीत स्वर में कहा, भला तुम किसी का नाम क्यों लेने लगी जीजी? नाम लेने का अधिकार तो तुम्हें है ही नहीं। लेकिन क्या तुम यह समझती हो कि दुनिया में केवल तुम ही एक सयानी और समझदार हो, बाकी सब बेवकूफ हैं? ठोकर मारकर किसका सिर तोड़ रही हो यह क्या कोई नहीं समझता है? अब कादम्बिनी ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और खूब मुंह बिचका बिचका कर हाथ पर नचा नचा कर कहना शुरू कर दिया, भले ही कोई समझ ले, जिसका दोष होगा उसी को तो बुरा लगेगा। और फिर क्या तुम ही सारी बातें समझती हो? हमें कुछ समझ में नहीं आता। जब किशन आया था तो 2 चाटे खाकर भी कुछ नहीं कहता था, जो कहती थी चुपचाप वही करता था। लेकिन आज दोपहर को किसकी ताकत पर जवाब दे गया? जरा पूछ कर देखो इस प्रसन्न की माँ से। और फिर दासी की ओर अंगुली से इशारा कर दिया। प्रसन्न की माँ ने कहा, हाँ मंजली बहू, यह तो ठीक है। आज दोपहर को
जब इस भात को खाए बिना छोड़कर उठकर खड़ा हो गया, तब मालकिन ने कहा, जब इस भात के बिना यमराज के घर जाना पड़ेगा, तब इतनी अकड़ किस लिए? इस पर वह कह गया, अपनी मंझली बहन के होते हुए मैं किसी से नहीं डरता। कादम्बिनी ने बड़े गर्व से कहा, अब तो मालूम हो गया। बताओ किसके बल पर उसे इतनी अकड़ है। आज मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, तुम उसे बार बार मत बुलाया करो। भाई बहन के बीच तुम मत पड़ो। हेमांगिनी ने फिर कुछ नहीं कहा। एक केंचुए ने भी सांप की तरह कुंडली मारकर काटा है, यह सुनकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह खिड़की के सामने से हटकर सोचने लगी कि कितने भारी अत्याचारों को सहते रहने के बाद उस मासूम बच्चे के द्वारा यह संभव हुआ होगा। हेमांगिनी का सिर भारी हो गया और ज्वर मालूम होने लगा, इसीलिए वह असमय ही पलंग पर बेजान सी पड़ गई। उसके पति कमरे में आए और उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही गुस्से में भरकर कहने लगे, आज भाभी के भाई के बारे में क्या झगड़ा कर बैठी हो? किसी के कहने पर सुनोगी नहीं कुछ, और चाहे जिस अभागे दरिद्र के पीछे पड़कर कमर बांधकर खड़ी हो जाओ। मुझे आए दिन यह बखेड़ा सहा नहीं जाता है। आज भाभी ने नहा कि मुझे 10 बातें सुना दी। हेमांगिनी ने थकी थकी आवाज में कहा, तुम्हारी भाभी हक की बात ही कब करती है, जो आज करेंगी? नहीं, आज उन्होंने जो कुछ कहा ठीक ही कहा। मैं तो तुम्हारा स्वभाव जानता हूँ। उस बार घर के ग्वाले के बारे में भी ऐसा ही किया था। मोती कुम्हार के भांजे का इतना अच्छा बाग तुम्हारे कारण ही मुट्ठी से निकल गया। उल्टे पुलिस को चुप कराने के लिए गार्ड से 100 रुपए देने पड़े थे। क्या तुम अपना भला बुरा नहीं समझती? आखिर तुम्हारा स्वभाव कब बदलेगा? हेमांगिनी उठकर बैठ गई और अपने पति के चेहरे की ओर देखकर बोली, मेरा स्वभाव तो मरने पर ही बदलेगा, इससे पहले नहीं। मैं भी माँ हूँ, मेरी गोद में लड़के बच्चे हैं और उससे ऊपर भगवान है। इससे अधिक मैं बड़ों की शिकायत नहीं करना चाहती। मेरी तबीयत खराब है, इस समय मुझसे बकचक मत करो। जाओ। यह कहकर वह चादर खींचकर करवट बदलकर सो गई। विपिन को और अधिक तर्क वितर्क करने का साहस नहीं हुआ, लेकिन मन ही मन पत्नी और विशेष रूप से गले पड़ी बला अभागे किशन से बहुत चिढ़ गए। दूसरे दिन सवेरे खिड़की खोलते ही हेमांगिनी के कानों में जेठानी के तीखे स्वर की झनकार पड़ी। वह पति से कह रही थी, यह लड़का कल से ही भागा हुआ है, तुमने उसकी कोई भी खोज खबर नहीं ली? पति ने उत्तर दिया, जूलिया में जाए, खोज खबर लेने की क्या जरूरत है? पत्नी मोहल्ले भर को सुनाती हुई बोली, अब तो निंदा के मारे इस गांव में रहना कठिन हो जाएगा। हमारे यहाँ दुश्मनों की कमी नहीं है। अगर कहीं गिर पड़ कर मर गया तो कह देती हूँ, छोटे बड़े सबको जेल खाने जाना पड़ेगा। हेमांगिनी ने सारी बातें समझ ली और खिड़की बंद करके एक लंबी सांस लेते हुए दूसरे कमरे में चली गई। दोपहर के समय वह रसोई के बरामदे में बैठी खाना बना रही थी कि सामने से चोरों की तरह दबे पांव किशन आकर खड़ा हो गया। उसके बाल रूखे थे और मुंह सूखा। हेमांगिनी ने पूछा, कहाँ भाग गया था रे किशन? भागा तो नहीं था, कल शाम के बाद दुकान पर ही सो गया था। जब नींद खुली तो देखा आधी रात हो गई है। मंजली बहन, बहुत भूख लगी है, जा उसी घर में जाकर खा, कहकर हेमांगिनी खाना खाने चली गई। लगभग 1 मिनट तक चुपचाप खड़े रहने के बाद जब किशन जाने लगा तो हेमांगिनी ने उसे बुलाकर बैठाया और रसोईदारिनी से उसे वहीं जगह करके भात परोस देने के लिए कहा। किशन अभी आधा ही खा पाया था कि बाहर से उमा घबराई हुई आई और उसने इशारे से चुपचाप बताया कि बाबूजी आ रहे हैं। लड़के का भाव देखकर माँ को अचंभा हुआ। आते हैं तो तू इस तरह घबरा क्यों रही है? उमा किशन के पीछे खड़ी थी। उसने उत्तर में किशन की ओर इशारा करके आंखें मुंह मटकाकर इशारे में बताया कि वह खा जो रहा है। किशन ने कौतूहल से अपने गर्दन पीछे की ओर मोड़ ली और बड़ी उत्कंठा से उसके शंकित चेहरे के संकेत को देखा। पल भर में उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके मन में कितना डर पैदा हुआ यह तो वही जाने। मंजली बहन, जिया जी आ रहे हैं, उसने कहा और भात की थाली छोड़कर रसोई के दरवाजे की आड़ में आकर खड़ा हो गया। उसकी देखा देखी उमा भी एक और भाग गई। मकान मालिक के आ पहुंचने पर जैसा आचरण चोर किया करते हैं, ठीक वही आचरण उन्होंने किया। पहले तो हेमांगिनी ने हैरान होकर एक बार इधर एक बार उधर देखा और फिर थकी सी दीवार के सहारे झुक गई, जैसे लज्जा और अपमान का तीर उसके कलेजे में इस पार से उस पार हो गया हो। तभी विपिन आ गए और सामने ही पत्नी को इस तरह बैठी देख पास आकर बेचैनी से पूछने लगी, यह क्या, खाना सामने रखकर इस तरह क्यों बैठी हो? हेमांगिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। विपिन ने और भी उत्सुकता से पूछा, क्या फिर से बुखार हो गया? इसके बाद उनकी नजर थाली पर पड़ी जिसमें आधा भात पड़ा हुआ था। पूछा, इतना भात थाली में छोड़कर कौन उठ गया? हेमांगिनी उठकर बैठ गई और बोली, नहीं, उस घर का किशन खा रहा था, तुम्हारे डर के मारे किवाड़ की आड़ में छिप गया है। क्यों क्यों? सो तुम अच्छी तरह जानते हो। केवल वही नहीं, तुम्हारे आने की खबर देखकर उमा भी भाग गई है। विपिन ने मन ही मन समझ लिया कि पत्नी की बातें
टेढ़े रास्ते जा रही है, इसलिए उन्होंने सीधे रास्ते पर लाने के लिए हंसते हुए कहा, आखिर वह किस डर से भागी? हेमांगिनी ने कहा, क्या जानूं, शायद माँ का अपमान अपनी आंखों से देखने के भय से भाग गई हो। फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, किशन पराया लड़का ठहरा, वह तो छिपेगा ही, लेकिन पेट की लड़की तक यह विश्वास नहीं कर सकी कि माँ को इतना भी अधिकार है कि वह किसी को एक और भात भी खिला सके। अब विपिन ने समझा कि मामला सचमुच बिगड़ गया है, कहीं आगे बढ़कर उग्र रूप न धारण कर ले। इसीलिए उन्होंने इस अभियोग को एक साधारण मजाक में बदलकर आंखें मटकाकर और गर्दन हिलाकर कही, नहीं, तुम्हें कोई अधिकार नहीं। कोई भिखमंगा आए तो उसे भीख देने का भी अधिकार नहीं। अच्छा, इन सब बातों को जाने दो। कल से तुम्हारे सिर में दर्द तो नहीं हुआ है? मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर केदार को बुलाकर दिखवा दूं, नहीं तो एक बार फिर कलकत्ता। रोग और इलाज का मशवरा यहीं रुक गया। हेमांगिनी ने पूछा, तुमने उमा के सामने किशन को कुछ कहा था? विपिन जैसे आकाश से नीचे आ गिरा। बोले, मैंने कहा नहीं तो। ओह हाँ, याद आया, उस दिन शायद कुछ कहा था। भाभी नाराज होती है, भैया बिगड़ते हैं, मालूम होता है उमा वहीं खड़ी थी। जानती हूँ, यह कहकर हेमांगिनी ने बात दबा दी। विपिन के रसोई घर से जाते ही उसने किशन को बुलाकर कहा, किशन, यह 4 पैसे ले ले और जाकर दुकान से कुछ चने चुरमुरे खरीद कर खा ले। भूख लगने पर अब मेरे पास ना आना। तेरी मंजली बहन की इतनी भी औकात नहीं कि वह एक बाहर के आदमी को एक और भात भी खिला सके। किशन चुपचाप चला गया। अंदर खड़े विपिन ने उसकी ओर देखकर दांत पीस लिए। 5-6 दिन बाद एक दिन तीसरे पहर विपिन ने झल्लाए हुए चेहरे से घर में कदम रखते ही कहा, आखिर तुमने यह क्या बखेड़ा शुरू कर रखा है? किशन तुम्हारा कौन है जो उस पराई लड़की के लिए दिन रात अपने आदमियों से झगड़ा करती रहती हो? मैंने आज ही देखा, भैया तक सख्त नाराज है। इससे कुछ देर पहले अपने घर में बैठी कादम्बिनी ने अपने पति को सुनाकर और मंजली बहू को निशाना बनाकर खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर अपशब्दों के जो तीर छोड़े थे, उनमें से एक भी निष्फल नहीं गया था। अब सभी तीरों ने हेमांगिनी को छेद डाला था। हर तीर ने अपनी नोक से हेमांगिनी के शरीर में इतना जहर भर दिया था कि उसकी आग उसे बुरी तरह जला रही थी। लेकिन बीच में जेठ जी बैठे थे, इसलिए सब कुछ सहने के सिवाय उनसे बचने और उन्हें रोकने का कोई मार्ग न मिल सका। प्राचीन काल में जिस तरह यवन युद्ध में विजय पाने के लिए गाय को सामने खड़ा करके पीछे से राजपूतों की सेना पर वाणों की वर्षा करते थे, कादम्बिनी में मंजली बहू पर आज इसी तरह वार किया कर। पति की बात से हेमांगिनी भड़क उठी। उसने कहा, कहते क्या है, जेठ जी तक नाराज हो गए? इतने बड़े आश्चर्य की बात पर तो एकदम विश्वास नहीं होता। अब बताओ, क्या करने से उनका क्रोध शांत हो सकता है? विपिन मन ही मन बहुत नाराज हुए, लेकिन अपनी नाराजगी प्रकट करने का उनका स्वभाव नहीं था। इसलिए उन्होंने मन में भाव छिपाकर सहज भाव से बोला, 1000 हो, फिर भी बड़ों के संबंध में क्या? बात पूरी भी न होने पाई थी कि हेमांगिनी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, कोई अनजान बच्ची नहीं हूँ जो बड़ों की मान मर्यादा न समझती हूँ, लेकिन मैं इस लड़के को चाहती हूँ, इसीलिए वह मुझे उस पर दिखा दिखा कर उस पर दिन रात अत्याचार करती रहती है। उसकी आवाज कुछ नर्म हो गई, क्योंकि अचानक जेठ के संबंध में ताना मारकर या कुछ सकपका गई थी, लेकिन उसके शरीर में आग जल रही थी, इसलिए क्रोध पर काबू न पा सकी। विपिन अंदर ही अंदर उन लोगों के पक्ष में थे, क्योंकि एक पराई लड़के के लिए अपने भाई से बेकार ही झगड़ा करना उन्हें पसंद न था। पत्नी की इस सकपकाहट को देखकर मौका पाकर उन्होंने कुछ जोर देकर कहा, अत्याचार कुछ नहीं करते, अपने लड़के को कायदे में रखते हैं, काम धंधा सिखाते हैं, इसमें अगर तुम्हें कोई कष्ट हो तो कैसे काम चलेगा? और फिर वह ठहरे बड़े लोग चाहे जो भी करें। हेमांगिनी अपने पति की बात सुनकर पहले तो हैरान रह गई, क्योंकि वह इस गृहस्थी को पिछले 15-16 वर्षों से चला रही थी, लेकिन इससे पहले उसने अपने पति के मन में भाई के प्रति इतनी भक्ति भावना कभी न देखी थी। उसके समूचे शरीर में आग सी लग गई। उसने कहा, अगर वह पूज्य हैं, बड़े हैं, तो मैं भी माँ हूं। अगर बड़े लोग अपना सम्मान आप ही नष्ट कर डालेंगे तो मैं कहां से उनकी भरपाई करूंगी? विपिन शायद कुछ उत्तर देना चाहते थे, लेकिन रुक गए, क्योंकि तभी दरवाजे के बाहर किसी ने दुखी आवाज में बड़ी विनम्रता पूर्वक पुकारा, मंजली बहन। पति पत्नी ने दोनों एक दूसरे की ओर देखा। विपिन कुछ हंसे, लेकिन उनकी हंसी में स्नेह नहीं था। पत्नी होठ दबाकर दरवाजे के पास पहुंच गई और चुपचाप किशन के चेहरे की ओर देखने लगी। उसे देखते ही किशन का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसके मुंह से पहले यही निकला, मंजली बहन, तबीयत कैसी है? हेमांगिनी पल भर तो कुछ न बोल सकी। जिसके लिए अभी अभी पति पत्नी में इतना बड़ा झगड़ा हुआ, अचानक उसी को सामने पाकर झगड़े का सारा क्रोध उसी के सिर पर बरसा। हेमांगिनी ने धीरे से
लेकिन कठोर स्वर में कहा, क्यों, क्या है? तू रोज यहाँ क्यों चला आता है? किशन का कलेजा धड़क उठा। हेमांगिनी का यह कठोर स्वर उसे वास्तव में इतना कठोर सुनाई दिया कि उस अभागे बालक को यह समझने में देर न लगी कि हेमांगिनी नाराज है। भय, आश्चर्य और लज्जा से उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, देखने आया हूँ। विपिन ने हंसकर कहा, तुम्हें देखने के लिए आया है? इस हंसी ने जैसे उसके मुंह को चिढ़ा दिया हो। उसने नजरें फेर ली और किशन से बोली, अब तो यहाँ मत आना, जा। अच्छा। किशन ने इतना कहकर अपने चेहरे की बिखरती कालिमा को हंसी से ढकने का प्रयत्न किया, लेकिन इससे उसका चेहरा और भी स्याह और भद्दा बन गया। वह मुंह नीचा करके चला गया। उस चेहरे की काली छाया अपने चेहरे पर लिए हेमांगिनी ने एक बार फिर पति की ओर देखा और जल्दी से कमरे से निकल गई। 4-5 दिन बीत गए, लेकिन हेमांगिनी का ज्वर कम न हुआ। डॉक्टर पिछले दिन कह गया था कि सीने में सर्दी बैठ गई है। अभी अभी शाम का दिया जला था। तभी ललित अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कमरे में आकर बोला, माँ, आज दत्त बाबू के यहाँ कठपुतली का नाच होगा, मैं जाकर देखा हूँ। माँ ने कुछ हंसकर कहा, क्यों रे ललित, आज 5-6 दिन से तेरी माँ बीमार पड़ी है, तू कभी एक बार भी पास आकर नहीं बैठा? ललित लज्जित होकर सिराने आ बैठा। माँ ने बड़े प्यार से बेटे की पीठ पर हाथ रखकर पूछा, अगर मेरी बीमारी अच्छी न हो और मैं मर जाऊं तो तू क्या करेगा? खूब रोएगा ना? हटो, तुम अच्छी हो जाओगी। इतना कहकर ललित ने माँ के सीने पर हाथ रख दिया। माँ बेटे का हाथ अपने हाथ में लेकर चुप हो गई। ज्वर के समय पुत्र का हाथ का यह स्पर्श उसके समूचे बदन को शीतल करने लगा। जी चाहा यह इसी तरह बैठा रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ललित जाने के लिए छटपटाने लगा। शायद कठपुतलियों का नाच शुरू हो गया हो। यह सोचते सोचते उसका मन अंदर ही अंदर अस्थिर हो उठा। बेटे के मन की बात समझकर माँ ने मन ही मन हंसते हुए कहा, अच्छा जा, देखा, लेकिन ज्यादा रात न करना। नहीं माँ, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। इतना कहकर ललित चला गया, लेकिन 2 मिनट बाद ही वह लौट आया और बोला, माँ, एक बात कहूँ? माँ ने हंसते हुए कहा, 1 रुपया चाहिए ना? उस ताक पर रखे, ले ले, लेकिन 1 से ज्यादा न लेना। नहीं माँ, रुपया नहीं चाहिए। बताओ, मेरी बात मानोगी? माँ ने आश्चर्य से कहा, रुपया नहीं चाहिए तो फिर क्या बात है? ललित खिसक कर माँ के और भी पास पहुंच गया और बोला, जरा किशन को आने दोगी? कमरे में नहीं आएंगे, दरवाजे के पास ही एक बार तुम्हें देखकर चले जाएंगे। वह कल भी बाहर आकर बैठे थे, आज भी बैठे हुए हैं। हेमांगिनी हड़बड़ा के उठी और बोली, जा जा ललित, अभी बुला ला। हाय, बेचारा बाहर बैठा रहा और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। डर के मारे अंदर नहीं आना चाहते थे। इतना कहकर ललित चला गया। 1 ही मिनट बाद किशन कमरे में आया और जमीन की ओर सिर झुकाकर दीवार के सहारे खड़ा हो गया। हेमांगिनी ने कहा, आ भैया आ। किशन उसी तरह चुपचाप खड़ा रहा। तब हेमांगिनी ने खुद ही उठकर उसका हाथ पकड़ा और बिछौने पर बिठा लिया। फिर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, हारे किशन, उस दिन बकझक की थी, शायद इसीलिए तू अपनी मंझली बहन को भूल गया। सहसा किशन फूट फूट कर रोने लगा। हेमांगिनी को कुछ आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक किशन को किसी ने रोते हुए नहीं देखा था। अनेक दुख और यातनाएं मिलने पर भी वह चुपचाप सिर झुका लेता, कभी किसी के सामने रोता नहीं। उसके स्वभाव से हेमांगिनी परिचित थी, इसीलिए आश्चर्य से बोली, छी, रोना किस लिए? राजा बेटे कहीं आंसू बहाया करते हैं? उत्तर में किशन ने धोती के छोर को मुंह में भरकर यथाशक्ति रुलाई रोकने की कोशिश करते हुए, डॉक्टर ने कहा है कि कलेजे में सर्दी बैठ गई है। हेमांगिनी हंसते हुए बोली, बस इसीलिए? राम राम, तू कैसा लड़का है। इतना कहते ही हेमांगिनी की आंखों से टप टप 2 बूंद आंसू टपक पड़े। उन्हें बाएं हाथ से पोंछकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, सर्दी बैठ गई है। डॉक्टर ने भले ही यह कहा हो, अगर मैं मर जाऊं तो तू और ललित दोनों मिलकर मुझे गंगा जी तो पहुंचा ही आओगे। क्यों, पहुंचाओगे ना? उसी समय, मंजली बहू, आज तबीयत कैसी है? कहती हुई कादम्बनी आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। थोड़ी देर तक तो वह किशन की ओर घूर कर देखती रही, फिर बोली, लो, यह यहाँ बैठा है और यह क्या मंजली बहू के सामने रो रो कर दुलार हो रहे हैं? यह कितना ढोंगी है, कितने छल छंद जानता है। बहुत थक जाने के कारण हेमांगिनी अभी अभी तकिए के सहारे लेटी थी, लेकिन तत्काल तीर की तरह सीधी उठ खड़ी होकर बोली, जीजी, मुझे आज 6-7 दिनों से बुखार आ रहा है, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, तुम इसी समय चली जाओ। कादम्बनी पहले तो कुछ सक पकाई, लेकिन तुरंत ही अपने आप को संभाल कर बोली, मंजली बहू, तुमसे तो कुछ नहीं कहा ना, अपने भाई को डांट रही हूँ, इस पर तुम क्यों काटने को दौड़ रही हो? हेमांगिनी ने कहा, तुम्हारी डांट डपट तो दिन रात चलती रहती है, उसे घर जाकर कर लेना, यहाँ मेरे सामने करने की जरूरत नहीं, और न मैं करने दूंगी।
क्यों, क्या तुम घर से निकाल दोगी? हेमांगिनी ने हाथ जोड़कर कहा, जी जी, मेरी तबीयत खराब है, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, या तो चुप रहो या चली जाओ। कादम्बिनी बोली, अपने भाई से कुछ नहीं कह सकती? हेमांगिनी ने उत्तर दिया, अपने घर जाकर कहना। हाँ, सो तो कहूंगी ही। मेरे नाम पर खूब लगाई बुझाई की जाती है, यह सब मैं आज निकाल दूंगी। बच्चा झूठा कहीं का। मैंने कहा था कि गाय के गले में बांधने को रस्सी नहीं है, किशन जरा जाकर 2 अटिया पाट काट लाओ। तो बोला, बहन तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, जरा कठपुतली का नाच दिखाओ। यही ना कठपुतली का नाच देखा जा रहा है। यह कहकर कादम्बनी छम छम पैर पटकती हुई वहां से चली गई। हेमांगिनी कुछ देर तक काठ की तरह बनी बैठी रही, फिर लेटकर बोली, किशन, तू कठपुतली का नाच देखने क्यों नहीं गया? चला गया होता था तो यह सब बातें सुनने को न मिलती। जब वह लोग तुझे आने देंगे तब भैया तू यहाँ आना, ऐसे मत आया कर मेरे पास। किशन बिना कुछ कहे सुने चुपचाप चला गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लौटकर आया और बोला, बहन, हमारे गांव की विशालाक्षी देवी बहुत ही जागती कला है। पूजा देने से सारे रोग शोक दूर हो जाते हैं। मंजली बहन, दे दो ना उनकी पूजा। अभी अभी बेकार ये झगड़ा हो जाने के कारण हेमांगिनी का मन बहुत जल्ला उठा था। लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन ऐसा बढ़िया बहाना मिल जाने पर इस अभागे की क्या दुर्दशा होगी, यह सोचकर उसकी छाती दुख, क्रोध और बेबसी से जल उठी। किशन जब फिर लौटकर आया तो हेमांगिनी उठकर बैठ गई। उसे अपने पास बिठाकर उसके पीठ पर हाथ फेरती हुई रो पड़ी, फिर आंसू पोंछकर बोली, अच्छी हो जाऊंगी तब तुझे बुलाकर पूजा देने के लिए भेज दूंगी। अकेले जा सकेगा तो न। किशन ने प्रसन्नता से आंखें फाड़कर बोला, बड़े मजे से अकेले चला जाऊंगा मंजली बहन। तुम आज ही मुझे 1 रुपया देकर भेज दो ना, मैं कल सवेरे ही पूजा देकर तुम्हें प्रसाद ला दूंगा। उसे खाते ही तुम्हारे सारे रोग दूर हो जाएंगे। मुझे आज ही भेज दो ना मंजली बहन। हेमांगिनी ने देखा अब उससे ठहरा नहीं जा रहा, बोली, लेकिन कल लौटने पर ये लोग तुझे बहुत मारेंगे। मारपीट का नाम सुनकर पहले तो किशन कुछ सहम उठा, लेकिन फिर खुश होकर बोला, भले ही मारे, तुम्हारा रोग तो दूर हो जाएगा। हेमांगिनी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने कहा, क्यों रे किशन, मैं तो तेरी कोई भी नहीं हूं, फिर भी मेरे लिए तुझे इतनी चिंता क्यों है? भला इस प्रश्न का उत्तर किशन कहाँ से खोज पाता? वह कैसे समझाए कि उसका दुखी और पीड़ित मन रात दिन रो रो कर अपनी माँ को खोजता फिरता है। थोड़ी देर तक हेमांगिनी की ओर देखकर बोला, तुम्हारा रोग जो दूर नहीं होता है मंजली बहन, छाती में सर्दी बैठ गई है। हेमांगिनी हंस पड़ी, मेरी छाती में सर्दी बैठ गई है तो तुझे इससे क्या? तुझे इतनी चिंता क्यों है? किशन ने हैरानी से कहा, मुझे चिंता न होगी मंजली बहन, छाती में सर्दी बैठ जाना बहुत ही खराब है। अगर बीमारी बढ़ जाए तो फिर तुझे बुलवा लूंगी, लेकिन बिना बुलाए मत आना भैया। क्यों मंजली बहन? हेमांगिनी ने सिर हिलाकर दृढ़ता से कहा, नहीं, अब मैं तुझे यहाँ नहीं आने दूंगी। बिना बुलाए अगर तू आएगा तो मैं बहुत नाराज होऊंगी। किशन ने उसके मुंह की ओर देखकर डरते हुए पूछा, अच्छा तो बताओ, कल सवेरे कब बुलाओगी? क्या कल सवेरे तुझे फिर आना चाहिए? किशन ने विवश होकर कहा, अच्छा सवेरे ना सही, दोपहर को आ जाऊंगा, ठीक है मंजली बहन? उस समय उसकी आंखों में और चेहरे पर ऐसी आकुल प्रार्थना फूट पड़ी कि हेमांगिनी को मन ही मन बहुत दुख हुआ, लेकिन अब कठोर हुए बिना काम भी नहीं चल सकता था। सभी ने मिलकर इस मासूम और एकदम असहाय बालक को जो यातनाएं देने आरंभ की है, उसे किसी तरह और बढ़ा देने का काम नहीं कर सकती थी वह। शायद वह उसे सह नहीं सकता। मंजली बहन के पास आने जाने का दंड कितना ही भारी क्यों न हो, उसे सह लेने से तो शायद वह कभी पीछे न हटेगा। लेकिन हेमांगिनी इसे कैसे सह पाएगी? हेमांगिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुंह फेर कर रोके स्वर में बोली, मुझे तंग ना कर किशन, यहाँ से चला जा, जब बुलाऊं तब आना। इस तरह जब जी चाहे आकर मुझे तंग मत किया कर। नहीं, तंग तो मैं नहीं करता। इतना कहकर अपना भयभीत और लज्जान्वित मुख नीचा करके वह जल्दी से चला गया। हेमांगिनी की आंखों से झरने की तरह आंसू झरने लगे। उसे स्पष्ट दिखाई देने लगा कि वह अनाथ और बेसहारा बालक अपनी माँ को गंवाकर मुझे ही अपनी माँ समझने लगा है। मेरे आंचल का थोड़ा सा भाग अपने माथे पर खींच लेने के लिए कंगाल की तरह न जाने क्या क्या करता फिरता है। हेमांगिनी ने आंसू पोंछकर मन ही मन, किशन, तू यहाँ से इतना उदास और दुखी होकर चला गया भाई, लेकिन तेरी मंजली बहन तो तुझसे भी बढ़कर बेबस है। उसमें इतना भी सामर्थ्य नहीं कि तुझे जबरदस्ती खींचकर गलेजे से लगा ले। उमा ने आकर कहा, माँ, कल किशन मामा तगाहे को न जाकर तुम्हारे पास आकर बैठे थे, इसीलिए उन्हें ताऊ जी ने इतना मारा ना कि नाक से।
हेमांगिनी ने धमका कर कहा, अच्छा अच्छा हो गया, रहने दे, तू भाग यहाँ से। अचानक झिड़की खाकर उमा चौंक पड़ी। वह चुपचाप जाने लगी तो माँ ने पुकार कर पूछा, अरे सुन, तो क्या नाक से बहुत खून निकला है? नहीं, बहुत सा नहीं, थोड़ा सा, उमा लौट कर बोली। दरवाजे के पास पहुंचती ही उमा बोल उठी, माँ, किशन मामा तो यहीं खड़े हैं। किशन ने यह बात सुन ली। इसे बुलावा समझकर शर्मीली हंसी के साथ बोला, मंजली बहन, कैसा जी है? दुख, अभिमान और क्षोभ से हेमांगिनी पागलों की तरह चीख उठी, यहाँ क्या करने आया है? जा, जल्दी से यहाँ चला जा, मैं कहती हूँ दूर हो जा। किशन मूर्ख की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। हेमांगिनी ने और भी चिल्लाकर कहा, कमबख्त फिर भी यहीं खड़ा है, गया नहीं? जाता हूँ, किशन ने सिर झुकाकर कहा और चला गया। उसके जाने के बाद हेमांगिनी बेजान से बिछौने पर एक किनारे में पड़ गई और बड़बड़ाते हुए कहने लगी, कमबख्त से ओवर कह दिया कि मेरे पास मत आया कर, फिर भी वह मंजली बहन करके आता रहता है। उमा, जाकर शिबू से कह दे कि अब उसे घर के अंदर ना आने दिया करे। उमा चुपचाप बाहर चली गई। रात हेमांगिनी ने अपने पति को बुलाकर रूंधे गले से कहा, आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज इस बीमारी के समय एक भिक्षा मांगती हूँ, दोगे? विपिन ने संदिग्ध स्वर में कहा, क्या चाहती हो? किशन को मुझे दे दो, वह बेचारा बहुत दुखी है, उसके माँ बाप नहीं है, वह लोग उसे मार डालते हैं, यह मुझे नहीं देखा जाता। विपिन ने कुछ मुस्कुरा कर कहा, तो आंखें मूंद लो, बस सारा झगड़ा मिट जाएगा। पति का यह क्रूर मजाक हेमांगिनी के कलेजे में तीर की तरह बीत गया। और किसी हालत में तो वह इसे नहीं सह सकती थी, लेकिन आज मारे दुख के उसके प्राण निकलने लगे थे, इसलिए उसने सह लिया और हाथ जोड़कर बोली, तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं उसे अपने पेट के बेटे की तरह चाहती हूँ, मुझे उसे दे दो, मैं उसे पालकर बड़ा करूंगी, खिलाऊंगी, पहनाऊंगी, इसके बाद तुम लोगों की जो इच्छा हो करना, जब वह सायाना हो जाएगा तब मैं कुछ नहीं कहूंगी। विपिन ने कुछ नर्म होकर कहा, यह क्या मेरे दुकान का चावल या धान है जो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा? दूसरे भाई का है, दूसरे घर से आया है, तुम बीच में पड़कर इतना दर्द क्यों महसूस करती हो? हेमांगिनी रो पड़ी। थोड़ी देर बाद उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो जेठ जी जेठानी जी से इसके बारे में बातें कर सकते, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, उसे ला दो। विपिन ने कहा, अच्छा मान लो ऐसा हो जाए, तो हम कहाँ के इतने बड़े आदमी हैं जो उसका पालन पोषण कर पाएंगे? हेमांगिनी बोली, पहले तो तुमने कभी मेरी इच्छा को इस तरह नहीं ठुकराया है, फिर अब मैंने कौन सा अपराध किया जो तुम ऐसा कह रहे हो? मेरे प्राण निकले जा रहे हैं और तुम मेरी इतनी मामूली सी बात नहीं मान रहे? वह अभागा है, तो क्या तुम सब मिलकर उसे मार ही डालोगे? मैं उसे अपने यहाँ आने को कहूंगी, देखती हूँ कि वे लोग क्या करते हैं। विपिन ने अप्रसन्नता से कहा, मैं उसे खिला पिला नहीं सकूंगा। मैं खिला पिला सकूंगी, कल ही मैं उसे अपने पास लाती हूँ, और अगर जेठानी ने रोकने की जबरदस्ती की तो मैं उसे थाने में दरोगा के पास भेज दूंगी। पत्नी की बात सुनकर विपिन क्रोध और अभिमान से क्षण भर के लिए हक्का बक्का रह गए, फिर बोले, अच्छा देखा जाएगा, और यह कहकर चले गए। दूसरे दिन सुबह से वर्षा होने लगी। हेमांगिनी अपने कमरे की खिड़की खोलकर आकाश की ओर देख रही थी। सहसा उसे पांचू और गोपाल की आवाज सुनाई दी। वह चिल्लाकर कह रहा था, माँ, अपने गुणी भाई को देख लो, पानी में भीगते हुए हाजिर हो गए हैं। झाड़ू कहाँ है रे? मैं आती हूँ, कहती हुई हुंकार करते हुए कादम्बनी जल्दी से बाहर निकली और सिर पर अंगोछा डालकर दरवाजे पर पहुंच गई। हेमांगिनी की छाती कांप उठी। उसने ललित को बुलाकर कहा, जा तो बेटा, उस मकान में देख तेरे मामा किशन मामा कहाँ से आए हैं। ललित दौड़ा हुआ गया और थोड़ी ही देर बाद आकर लौटकर बोला, पांचू भैया ने उन्हें उकड़ू बनाकर बैठा कर रखा है और उनके सिर पर 2 ईंटें भी रखी हुई हैं। हेमांगिनी ने सूखे मुंह से पूछा, उसने क्या किया था? ललित ने कहा, कल दोपहर को उन्हें ग्वालों के यहाँ तगादे के लिए भेजा गया था। वहां से 3 रुपए वसूल करके भाग गए और 3 रुपए खर्च करके अब आए हैं। हेमांगिनी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, किसने कहा कि उसने रुपए वसूल किए थे? लक्ष्मण खुद ही आकर कहकर गया। यह कहकर ललित पढ़ने चला गया। लगभग 3 घंटे तक कोई शोर सुनाई न दिया। 10 बजे के बाद रसोईदारनी खाना देकर गई। हेमांगिनी उठना ही चाहती थी कि तभी उसके कमरे के बाहर कुरुक्षेत्र का दृश्य उत्पन्न हो गया। बड़ी बहू के पीछे पीछे पांचू गोपाल किशन का कान पकड़कर घसीटता हुआ ला रहा था। साथ में विपिन के बड़े भाई भी हैं। विपिन को बुलाने के लिए आदमी दुकान पर भेजा गया है। हेमांगिनी ने घबराकर सिर ढक लिया
और उठकर कमरे के किनारे खड़ी हो गई। आते ही जेठ जी ने चीख चीख कर कहना आरंभ किया, मंजली बहू, देखता हूँ तुम्हारे कारण हम लोग इस मकान में रह नहीं सकेंगे। विपिन से कह दो हमारे मकान की कीमत दे दे, जिससे हम लोग कहीं और जाकर रहे। हेमांगिनी आश्चर्य से हतबुद्धि से चुपचाप खड़ी रही। तब बड़ी बहू ने युद्ध संचालन अपने हाथ में लेते हुए दरवाजे के ठीक सामने आकर खूब हाथ मुंह नचा नचा कर कहने लगी, मंजली बहू, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। तुम मुझे कुत्ते और गीदड़ की तरह समझती हो सो अच्छा ही करती हो, लेकिन मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि झूठ मूठ का दिखावटी प्रेम दिखाकर मेरे भाई को चौपट मत करो। क्यों, जो कहा था आखिर वही हुआ ना। 2 दिन का दुलार दिखाना आसान है, लेकिन हमेशा को बोझ उठाने से तुम रही, वह तो हमें ही उठाना पड़ेगा। हेमांगिनी ने सिर्फ यही समझा कि इन कड़वे बोलों से उस पर आक्रमण किया जा रहा है। उसने बहुत ही कोमल स्वर में पूछा, आखिर हुआ क्या है? कादम्बिनी ने और भी अधिक हाथ मुंह मटका कर कहा, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही बढ़िया हुआ है। तुम्हारी सीख मिलने से वसूल किए हुए रुपए चुराना सीख गया है, और 2-3 दिन अपने पास बुलाकर सिखाओ पढ़ाओ तो संदूक का ताला तोड़ना और सेंध लगाना भी सीख जाए। एक तो हेमांगिनी बीमार थी, उस पर यह निंदनीय, घृणित और मिथ्या अभियोग सुनकर वह अपना ज्ञान खो बैठी। आज तक उसने कभी जेठ के सामने मुंह न खोला था, लेकिन आज उससे रहा न गया। बड़े कोमल स्वर में बोली, क्या मैंने ही उसे चोरी करना और डाका डालना सिखाया है जीजी? कादम्बिनी बोली, मैं कैसे जानूं तुमने क्या सिखाया क्या नहीं। पहले तो यह उसका स्वभाव न था, फिर आखिर तुम लोगों से छिप छिप कर इसकी क्या बातें होती है? उसे इतना बढ़ावा क्यों दिया जाता है? थोड़ी देर के लिए हेमांगिनी हक्का बक्का सी रह गई। यह बात उसके दिमाग में बैठ न सकी कि कोई मनुष्य कभी किसी दूसरे मनुष्य पर इस प्रकार का आघात करके उसे इस तरह अपमानित कर सकता है। लेकिन यह दशा कुछ पल तक रही। दूसरे ही पल वह चोट खाई सिंगनी के समान बाहर निकल आई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। जेठ को सामने देखकर सिर पर कपड़ा को थोड़ा सा आगे खींच लिया, लेकिन अपने क्रोध पर काबू न रख पाई। उसने जेठानी को संबोधित करते मीठे लेकिन अत्यंत कठोर स्वर में कहा, तुम इतनी चमारिन हो कि तुम्हारे साथ बात करने में भी मुझे घृणा होती है। तुम इतनी बेशर्म हो कि इस लड़के को अपना भाई भी कहती हो। अगर आदमी एक जानवर भी पालता है ना, तो उसे पेट भर खाना खाने को देता है, लेकिन इस अभागे को तो सभी तरह के छोटे से छोटे काम लेकर भी तुमने कभी पेट भर खाना खाने न दिया। अगर मैं न होती तो अब तक वो भूखों मर गया होता था। क्या केवल पेट की आग के कारण मेरे पास आता है, प्यार दुलार पाने नहीं? कादम्बिनी ने कहा, अच्छा, हम लोग उसे खाने को नहीं देते, खाली काम लेते हैं, और तुमने ही उसे खिला पिला कर पाल कर बचा कर रखा है। वाह, मैं बिल्कुल ठीक कहती हूँ। आज तक तुमने कभी उसे दोनों समय भरपेट खाना न दिया, सिर्फ मारपीट की है, और जहां तक काम करा सकती हो काम करवाती हो। तुम लोगों के डर से मैंने इसे 1000 बार यहाँ आने को मना किया, लेकिन जब भूख बर्दाश्त नहीं होती सिर्फ इसलिए यहाँ भाग कर आता है, सिर्फ इसलिए कि उसे पेट भर खाना खाने को मिल जाए। चोरी डकैती की सलाह लेने नहीं आता, लेकिन तुम लोग इतने ईर्ष्यालु हो कि अपनी आंखों से यह सब नहीं देख सकते। अब की बार जेठ ने उत्तर दिया। उन्होंने किशन को सामने खींचकर उसकी धोती के छोर में से केले के पत्ते का एक दोना निकाला और क्रुद्ध होकर बोले, हम ईर्ष्या करने वाले लोग इसे अच्छी तरह क्यों नहीं देख सकते? यह तुम आज अपनी ही आंखों से देख लो। मंजली बहू, यह तुम्हारे ही सिखाने का नतीजा है कि यह सारे रुपए चुरा कर तुम्हारे हित के लिए न जाने किस देवी का प्रसाद का पूजा लेकर आया है। यह लो। इतना कहकर उन्होंने उस दोने में से 2 संदेश, 2 फूल और बेलपत्र आदि निकाल कर रख दिए। कादम्बिनी की आंखें कपाल पर चढ़ गई। उसने कहा, अरे मैया री, कैसा चुप्पा शैतान है, कैसा धूर्त और कैसा मक्कार है। ठीक है मंजली बहू, अब तुम ही बताओ इसने चोरी क्यों की? क्या मेरे हित के लिए? क्रोध के मारे हेमांगिनी अपना आपा खो बैठी। एक तो उसका अस्वस्थ शरीर, उस पर से झूठा इल्जाम। उसने जल्दी से आगे बढ़कर किशन के दोनों गालों पर जोर जोर से 2 चमाटे जड़ दिए और कहा, हरामजादे चोर, मैंने क्या तुझे चोरी करना सिखाया? कितनी बार तुझे मना किया मेरे घर मत आया कर? कितनी बार तुझे मना किया बता? अब मुझे लग रहा है कि तू चोरी करने के इरादे से ही जब न तब मेरे घर में आकर झांका करता था। अब तक घर के सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे। शिबू ने कहा, माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, परसों रात ये तुम्हारे कमरे के बाहर अंधेरे में खड़ा था। मुझे देखते ही भाग गया। अगर मैं ना आता तो जरूर तुम्हारे कमरे में घुसकर चोरी करता। पांचू गोपाल ने कहा, यह जानता है ना कि चाची की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए शाम को जब सो जाती है तब यह अपना काम करने आता है। यह क्या कम चालाक है? किशन के साथ मंजली बहू के आज के इस व्यवहार से कादम्बिनी को जितनी प्रसन्नता हुई, पिछले 16 वर्षों में उसे इतनी प्रसन्नता कभी न हुई थी। अत्यधिक प्रसन्न होकर बोली, अब कैसा भीगी बिल्ली बना खड़ा है? मंजली बहू,
भला मैं कैसे जानती हूँ कि तुम इसे अपने घर आने से मना करती थी? यह तो सबसे कहता यही फिरता था कि मंजली बहू मुझे माँ से भी बढ़कर अधिक प्यार करती है। इसके बाद उसने दोने से प्रसाद उठाकर दूर फेंकते हुए कहा, 3 रुपए चुराकर न जाने कहाँ से 2-4 फूल पत्तियां उठा लाया है, हरामजादा चोर। घर जाकर कादम्बिनी के पति ने चोर को सजा देनी शुरू की। उसे बड़ी बेरहमी से मारने लगे, लेकिन न तो उसने मुंह से कुछ कहा न रोया। जब इधर मारते तो उधर मुंह फेर लेता। अत्यधिक बोझ से भरी गाड़ी में जुता हुआ बैल कीचड़ में फंस जाने पर जिस तरह से मार खाता है, उसी तरह किशन भी चुपचाप मार खाता रहा। यहाँ तक कि कादम्बिनी ने तो इस बात को स्वीकार कर लिया था कि उसने मार खाना खूब अच्छी तरह से सीख लिया है। लेकिन भगवान जानते हैं कि यहाँ आने से पहले उस सीधे साधे लड़के पर कभी किसी ने हाथ तक न उठाया था। हेमांगिनी अपने कमरे की सभी खिड़कियों को बंद कर काठ की मूर्ति की तरह चुपचाप बैठी रही। उमा मार देखने गई थी। उसने लौट कर कहा, ताई जी कहती है कि किशन मामा बड़ा डाकू बनेगा। उसके गांव में जाने कौन सी देवी है। उमा, अपनी माँ की रूंधी और फटी हुई आवाज सुनकर उमा चौंक पड़ी। उसने पास आकर डरते डरते पूछा, क्या है माँ? क्यों रे, क्या अब भी उसे सभी मिलकर मार रहे हैं? इतना कहकर हेमांगिनी जमीन पर मुंह के बल लेट गई और रोने लगी। उसे रोता देखकर उमा भी रोने लगी। फिर माँ के पास बैठकर आंसू पोंछती हुई बोली, प्रसन्न की माँ किशन को खींचकर बाहर ले गई है। हेमांगिनी ने और कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उसी जगह पड़ी रही। दोपहर को 2-3 बजे के लगभग उसे सर्दी लगकर जोरों का बुखार चढ़ गया। आज कई दिनों के बाद वह पथ्य लेने बैठी थी। वह पथ्य अब भी एक और बड़ा सूख रहा था। शाम के बाद विपिन उस मकान से अपनी भाभी से सारा हाल सुनकर क्रोध से झल्लाते हुए अपने कमरे में जा रहे थे कि उमा ने पास आकर धीरे से कहा, माँ तो बुखार से बेहोश पड़ी है। विपिन ने चौंक कर पूछा, यह क्या हुआ? इधर 3-4 दिनों से तो बुखार नहीं था। विपिन मन ही मन अपनी पत्नी को बहुत चाहते थे। कितना चाहते हैं यह तो 4-5 वर्ष पहले ही अपने भाई और भाभी से अलग होने के समय मालूम हो गया था। वह घबराए हुए कमरे में पहुंचे। देखा हेमांगी जमीन पर पड़ी हुई है। उन्होंने घबराकर पलंग पर लिटाने के लिए जैसे ही उसके शरीर पर हाथ लगाया, उसने आंखें खोल दी। थोड़ी देर तक विपिन के चेहरे की ओर देखकर अचानक उसने उनके दोनों पैर पकड़ लिए और रोती हुई बोली, किशन को आश्रय दे दो, नहीं तो ये बुखार नहीं छूटेगा। दुर्गा मैया मुझे किसी तरह क्षमा नहीं करेंगी। विपिन अपने पैर छुड़ाकर उसके पास बैठ गए और सिर पर हाथ फेरते हुए तसल्ली देने लगे। हेमांगिनी ने पूछा, दोगे आश्रय? विपिन ने उसकी आंसू भरी आंखें पोंछते हुए कहा, तुम जो चाहोगी वही होगा, तुम अच्छी हो जाओ। हेमांगिनी बिना कुछ कहे बिछौने पर जा लेटी। रात को बुखार उतर गया। दूसरे दिन विपिन ने उठकर देखा बुखार नहीं है। वो बहुत प्रसन्न हुए। नहा धोकर जलपान करके जब वो दुकान पर जाने लगी तो हेमांगिनी ने उसके पास आकर कहा, मार पड़ने से किशन को बहुत तेज बुखार आ गया है, उसे मैं यहाँ ले आती हूँ। विपिन ने झल्ला कर कहा, नहीं, उसे यहाँ लाने की जरूरत नहीं, जहाँ है वहीं रहने दो। हेमांगिनी सन्नाटे में खड़ी रह गई। फिर बोला, कल रात तो तुमने वचन दिया था कि आश्रय दोगे। विपिन ने उपेक्षा से सिर हिलाकर कहा, वह अपना कौन है जो इसे इस घर में लाकर पालन पोषण करेंगे? तुम भी खूब हो। कल रात को अपनी पत्नी को अत्यंत बीमार देखकर जो स्वीकार किया था, आज सवेरे उसे स्वस्थ देखकर उन्होंने इनकार कर दिया। छाता बगल में दबाते हुए उठकर बोली, पागलपन मत करो, भैया और भाभी दोनों चिढ़ जाएंगे। हेमांगिनी ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, वह लोग चिढ़कर क्या उसका खून कर डालेंगे? क्या मैं उसे यहाँ लाऊंगी तो दुनिया में कोई मुझे रोक सकेगा? मेरे 2 बच्चे हैं, कल से 3 हो गए। मैं किशन की माँ हूँ। अच्छा देखा जाएगा। कहकर विपिन जाने लगा तो हेमांगिनी सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, क्या उसे इस घर में नहीं लाने दोगे? हटो, कैसा पागलपन करती हो? विपिन ने कहा और लाल आंखें दिखाकर चले गए। हेमांगिनी ने पुकार कर शिब्बू से कहा, शिब्बू, जा तो एक बैलगाड़ी ले आ, मैं अपने मैके जाऊंगी। विपिन यह सुनकर मन ही मन हंस पड़े और बोले, डर दिखाया जा रहा है। फिर वह दुकान पर चले गए। किशन चंडी मंडप के पास एक और फटी चटाई पर बुखार में शरीर की पीड़ा और शायद हृदय की पीड़ा के कारण बेहोश सा पड़ा था। हेमांगिनी ने पुकारा, किशन। किशन इस तरह उठ खड़ा हो गया जैसे पहले से ही तैयार था। क्या मंजली बहन? उसने कहा और इसके साथ ही सलज्ज हंसी से उसका चेहरा चमक उठा, जैसे उसके शरीर में कोई रोग या पीड़ा है ही नहीं। वह बड़ी फुर्ती से खड़ा हो गया और अपने दुपट्टे के छोर से फटी हुई चटाई को झाड़ते हुए बोला, बैठो। हेमांगिनी ने हाथ पकड़कर उसे कलेजे से लगा लिया और फिर बोली, नहीं भैया, मैं बैठूंगी नहीं, तू मेरे साथ चल।
आज तुझे मेरे साथ चलकर मुझे मेरे मैके पहुंचाना होगा। चलो, कहकर किशन ने अपनी टूटी हुई छड़ी बगल में दबा ली और फटा हुआ अंगोछा कंधे पर डाल लिया। हेमांगिनी के घर के सामने बैलगाड़ी खड़ी थी। किशन को साथ लेकर हेमांगिनी बैलगाड़ी में जा बैठी। बैलगाड़ी जब गांव के बाहर निकल गई तब पीछे से पुकार और चिल्लाहट सुनकर गाड़ीवान ने गाड़ी रोक लिया। पसीने से लथपथ और लाल मुंह किए विपिन वहां आ पहुंचे और डरते डरते पूछने लगे, कहाँ जा रही हो? हेमांगिनी ने किशन की ओर इशारा करके कहा, इसके गांव जा रही हूं। लौटोगे कब तक? हेमांगिनी ने गंभीर और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जब भगवान लौटाएंगे तभी लौटूंगी। क्या मतलब? हेमांगिनी ने किशन की ओर हाथ उठाकर कहा, इसे जब कहीं आश्रय मिल जाएगा तभी ना अकेली लौट कर आ सकूंगी, नहीं तो इसे लेकर ही रहना पड़ेगा। विपिन को याद आ गया कि उस दिन भी उन्होंने अपनी पत्नी के मुख पर यही भाव देखा था और ऐसी ही आवाज सुनी थी जिस दिन मोती कुम्हार के निस्सहाय भांजे के बाग को बचाने के लिए वह अकेले ही सब लोगों के मुकाबले में खड़ी हो गई थी। उन्हें यह भी याद हो आया कि यह वह मंजली बहू नहीं है जिसे आंखें दिखाकर किसी काम से रोका जा सके। विपिन ने नरमी से कहा, अच्छा अब क्षमा कर दो और घर चलो। हेमांगिनी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, तुम मुझे क्षमा कर दो, मैं काम पूरा किए बिना किसी भी तरह घर लौट कर नहीं आ सकूं। विपिन एक क्षण अपनी पत्नी के शांत लेकिन दृढ़ चेहरे की ओर देखते रहे। फिर सहसा उन्होंने झुककर किशन का दायां हाथ पकड़कर कहा, किशन, अपनी मंजली बहन को घर लौटा कर ले चल मेरे भाई। मैं सौगंध खाता हूं कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक दोनों भाई बहन को कोई भी अलग न कर सकेगा। चल भाई, अपनी मंजली बहन को लेकर चल। धन्यवाद।